सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और आज हम बाइबल की कुछ वचनों को हम लोग जानेंगे कि सचमुच आज हम लोग जानेंगे कि प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए। तो प्रार्थना ये सवाल है प्यारों। कई लोग सवाल करते हैं हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रार्थना करने से क्या क्या हो सकता है, उन सारे बातों को हम लोग जानेंगे। 5 बातें हैं। तो पहला बात देखें कि हम लोग की परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो वचन हम लोग खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उनका 6 अध्याय उनका 13 वचन को पढ़ें। परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो सचमुच प्यारो यहाँ पे कहता है कि परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए हमें प्रार्थना कंटिन्यू लगातार हमें करते रहना चाहिए। और दूसरी बात देखते हैं प्यारो कि यीशु में हमें बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए बतलाता है प्यारो, वचन खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उनके 15 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। 7 वचन हमें बतलाता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें प्रभु के साथ में हमें जुड़े रहने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए और सच में उसमें हमें बने रहना चाहिए। उसमें बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए। और तीसरा बात हम लोग देखेंगे कि वचन के अर्थ जानने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जो है कि वचन हमें बतलाता है प्यारों। खोलेंगे वचन हम लोग दानियल उनका 2 अध्याय 10 से 17 वचन तक पढ़ते हैं। तो वहाँ पे बातों को हम जानते हैं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। तो इस तरह से सचमुच यहाँ पे देखते हैं कि दानियल उस राजा को सारी बात बताता है उनके स्वप्न के विषय में। तो इसलिए सचमुच ये बड़ी अद्भुत काम है जो हमसे नहीं होता है, लेकिन प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर उस वचन के उस स्वप्नों के अर्थ को हमें बतलाता है प्यारों, सिखाता है, वो परमेश्वर बताता है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। चौथी बात देखेंगे हम लोग कि लोगों के उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लोग उद्धार पाए, नष्ट होने से बचे, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग वचन देखेंगे 2 तीमुथियुस उनके 2 अध्याय के 1 से 4 वचन तक पढ़ें। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उनका 1 से 4 वचन तक यहाँ पे कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में ना फंसाता। तो सचमुच यहाँ पे हमें बतलाता है प्यार कि लोगों के उद्धार के लिए और लोग भी जाने कि सच्चाई क्या है, उन्हें जाने, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्यारों। तो ये बातें हैं प्यारों। और अगला हम लोग देखते हैं प्यारों की 5वां बात कि हमारे देश को आशीष से भरने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जो कि हम देखते हैं 2 इतिहास 7 अध्याय उनके 14 वचन में पढ़ते हैं प्यारों। 2 इतिहास 7 अध्याय उनके 14 वचन को पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।
तो सचमुच प्यारो यहाँ परमेश्वर हमारे जिस देश में हम रहते हैं उस देश को ज्यों का त्यों कर दे और अपनी आशीष से भर दे। सचमुच आज देश दुनिया में देख रहे हैं प्यारो कि लोगों के बीच पाप और बुराई बढ़ते जा रहा है प्यारो। तो ये चीज़ ख़त्म तब होगा प्यारो जब लोग पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के सामने आएंगे। तो सचमुच इसके लिए भी हमें, जो हम परमेश्वर को जानते हैं, हम प्रार्थना करें ताकि वो लोग भी मन फिराए और हमारे देश में परमेश्वर की आशीष होने पाए। तो इसलिए प्यारो ये 5 चीज़ हम सब ने देखा कि किस तरह से प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा है, क्या होता है, उन सारी बातों को हमने जाना ये वचन के द्वारा। तो सचमुच प्यारो हमें एक एक वचन हमें बतलाता है प्यारो कि कैसे प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या चीज़ होने वाला है, वो सब चीज़ हमें पता चलता है प्यारो वचन के द्वारा से। तो आप लोगों ने जान पाए कि हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए, सवाल था। और ये सवाल का जवाब भी हमने देखा कि 5 विषय में हमने देखा कि यहाँ पे कि प्रार्थना करने से परीक्षा में नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और यीशु में हमें बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और वचन के अर्थ, शपथ के अर्थ को हमें जानने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और लोगों के उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और हमारे देश को आशीष से भरने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सब वचन था प्यारो। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सबको समझ आए होंगे, और ये वचन सुन के आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सभी को फिर से जय मसीह की।